हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक कठोर तथा मृदु अम्ल और क्षारक सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में HSAB के द्वारा भी जानते हैं। या HSAB प्रिंसिपल के बारे में बताइए। तो आप अगर पूछ लिया जाता है तो आप हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस प्रिंसिपल या HSAB प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं और आप इसको बता सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कठोर तथा मृदु अम्ल और क्षारक का सिद्धांत। लुईस अम्ल और लुईस क्षारकों की क्रिया से बने संकुल यौगिक के स्थायित्व का अध्ययन करने के बाद R.G. पीयरसन ने एक सिद्धांत की खोज की जिसे कठोर और मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत कहते हैं। HSAB सिद्धांत के अनुसार A अनुपात भी संकुल अधिक स्थायी होगा यदि A कठोर अम्ल तथा B कठोर क्षारक है। अतः संकुल यौगिकों की स्टेबिलिटी की व्याख्या करने के लिए पीयरसन ने निम्न HSAB सिद्धांत दिया, जिसमें देखिए इसकी डेफिनेशन दे रखी है इन्वर्टेड कॉमाओं के अंदर कि कठोर अम्ल कठोर क्षारक के साथ और मृदु अम्ल मृदु क्षारक के साथ बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात कठोर अम्ल कठोर क्षारक के साथ संयोग करके शक्तिशाली संकुल देते हैं और मृदु अम्ल मृदु क्षारक के साथ संयोग करके शक्तिशाली संकुल बनाते हैं। देखिए, हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस मिलकर के स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और सॉफ्ट एसिड प्लस सॉफ्ट बेस मिलकर के आपके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कि मुख्य रूप से नंबर 1, हार्ड एसिड और हार्ड बेस संयोग करके आयनिक बंध बनाते हैं जो स्थायी होते हैं, जैसे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MgOH का होल ट्वाइज स्थायी यौगिक है। तो Mg प्लस के 2 आयन आपके हार्ड एसिड है प्लस 2OH माइनस हार्ड बेस है, दोनों मिलकर के आपके MgOH का होल ट्वाइज स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नंबर 2, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस का संयोग सहबंध द्वारा होता है जो कम स्थायी होता है, जैसे HgI2 मरकरी आयोडाइड स्थायी यौगिक है। तो Hg प्लस 2 आयन सॉफ्ट एसिड है प्लस 2 आयोडाइड आपके माइनस आयन ये सॉफ्ट बेस है, दोनों मिलकर के आपके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं HgI2। अब है HSAB सिद्धांत की उपयोगिताएं। तो इसमें नंबर 1 देखिए, संकुल का स्थायित्व। संकुल A अनुपात B अधिक स्थायी होगा जबकि A तथा B दोनों कठोर हों या दोनों मृदु। यदि इनमें से एक कठोर तथा दूसरा मृदु हो तो प्राप्त संकुल स्थायी होगा। इसी सिद्धांत के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है कि AgI2 यानी कि सिल्वर आयोडाइड स्थायी होगा जबकि सिल्वर फ्लोराइड अस्थायी। इसका कारण यह है कि Ag प्लस आयन मृदु अम्ल तथा आयोडाइड माइनस आयन मृदुल क्षारक हैं। अतः Ag प्लस आयन तथा आयोडीन माइनस आयन के मध्य बना संकुल स्थायी होगा। F कठोर क्षारक है जो मृदु अम्ल Ag प्लस आयन के साथ अस्थायी संकुल बनाएगा। तो देखिए, मृदु अम्ल है Ag प्लस आयन प्लस आपका 2I माइनस मृदुल क्षारक, तो आपका स्थायी संकुल AgI2 बनता है।
मृदुल अम्ल और कठोर क्षारक यानी कि मृदुल अम्ल आपके Ag प्लस आयन प्लस 2F माइनस आयनाइन, तो आपका अस्थायी संकुल AgF2 बनता है। HSAB सिद्धांत के आधार पर कैडमियम के दो संकुल CdNH3 का होल 4 प्लस के 2 आयन तथा CdNH3 का होल ट्वाइस माइनस आयन से दूसरे संकुल CdCN4 माइनस 2 आयन स्थाई CD प्लस 2 आयन मृदुल अम्ल प्लस CN माइनस मृदुल क्षार होगा। इसलिए COF6 का होल थ्राइस माइनस आयन कठोर अम्ल प्लस कठोर क्षारक COI6 का होल थ्राइस माइनस आयन कठोर अम्ल प्लस मृदुल क्षारक की अपेक्षा अधिक स्थायी होगा। HSAB सिद्धांत के आधार पर जलीय विलयन में हैलोजन अम्लों की आपेक्षिक सामर्थ्य की प्रयुक्ति कर सकते हैं। अभिक्रिया HX का मतलब तो आपको पता ही हैलोजन तत्व, HX प्लस H2O से क्रिया कराते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो H3O प्लस आयन प्लस X माइनस आयन में कठोर अम्ल H प्लस आयन कठोर क्षारक F माइनस आयन के साथ स्थायी यौगिक HF बनाएगा, जो बहुत कम वियोजित होगा। इसी कारण HF दुर्बल अम्ल है तथा हैलोजन अम्लों की आपेक्षिक सामर्थ्य का निम्नलिखित क्रम होगा, जैसे HF से बड़ा है HCl और HCl से बड़ा है HBr और HBr से बड़ा है HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो दुर्बल अम्ल से प्रबल अम्ल की ओर बनते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवक्रिया की संभावना। तो लिथियम आयोडाइड तथा सीजियम फ्लोराइड के मध्य अवक्रिया से लिथियम फ्लोराइड एवं सीजियम आयोडाइड का बनना मृदु मृदु तथा कठोर कठोर स्पीशीज के वर्णात्मक संयुग का उदाहरण है। तो लिथियम आयोडाइड और CSF यानी कि सीजियम फ्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं कठोर मृदु और मृदु कठोर के साथ, तो आपका कठोर कठोर यानी कि लिथियम फ्लोराइड बनता है और मृदु मृदु आपके सीजियम आयोडाइड बनता है। मृदु आयोडाइड माइनस आयन या मृदु सीजियम प्लस आयन के साथ संयोग करने के लिए प्रेरित होता है। इसी प्रकार कठोर क्षारक फ्लोराइड माइनस आयन कठोर अम्ल लिथियम प्लस आयन से संयोग करता है। अतः मृदुल अम्ल मृदुल क्षारक से तथा कठोर अम्ल कठोर क्षारक से वर्णात्मक संयोग करता है। तो ये तो था आपका अवक्रिया की संभावना के अकॉर्डिंग। अब है आपका खनिज प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति। तो HSAB सिद्धांत के आधार पर प्रकृति में अनेक धातु खनिजों की उपस्थिति को समझा जा सकता है। इसमें नंबर 1 कठोर अम्ल जैसे Ca प्लस 2 आयन, कैल्शियम पर प्लस 2 आयन, मैग्नीशियम प्लस 2 आयन और एल्युमिनियम प्लस के 3 आयन आदि प्रकृति में कठोर क्षारक कार्बोनेट प्लस 2 आयन, ऑक्सीजन माइनस 2 आयन आदि के संयोग कर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। ये धातु सल्फाइड के रूप में नहीं मिलती क्योंकि S-2 आयन मृदुल क्षारक है जो कठोर अम्लों से संयोग करके स्थायी यौगिक नहीं बना सकता। नंबर नेक्स्ट कॉपर, सिल्वर, मरकरी आदि प्रकृति में सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं क्योंकि ये मृदुल अम्ल हैं। मृदुल क्षारक सल्फाइड के साथ संयुक्त होने की प्रवृत्ति रखते हैं। नंबर 3 निकिल प्लस 2 आयन तथा Pb प्लस 2 आयन सीमावर्ती अम्ल हैं, इसलिए यह प्रकृति में कार्बोनेट तथा सल्फाइड दोनों ही रूप में मिलते हैं। नंबर नेक्स्ट
नंबर नेक्स्ट है आपका यौगिकों की विलेयता। तो HSAB सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है कि मरकरी हाइड्रोक्साइड अम्लीय जलीय विलयन में विलेय है, जबकि मरकरी सल्फाइड अविलेय। इसका कारण है कि मरकरी सल्फाइड मृदुल अम्ल मृदुल क्षारक स्थायी है तथा मरकरी हाइड्रोक्साइड मृदुल अम्ल प्लस कठोर क्षारक अस्थायी है। इसी कारण मरकरी हाइड्रोक्साइड अम्लीय जलीय विलयन में घुल जाता है। नंबर नेक्स्ट, रासायनिक अवक्रिया की दर। HSAB सिद्धांत रासायनिक अवक्रियाओं की दर को निर्धारित करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रियाओं की दर अम्लों तथा क्षारकों को कठोरता एवं मृदुता से संबंधित है। अब है आपका नेक्स्ट कि HSAB सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। तो नंबर 1, यदि कठोर प्लस कठोर तथा मृदुल प्लस मृदुल संयुग एक उपयोगी सिद्धांत है, किंतु फिर भी इस आधार पर अनेक अपक्रियाओं को नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए निम्न अपक्रियाएं दाईं तरफ संपन्न हो रही हैं, जिनमें कठोर अम्ल H+ आयन समीपवर्ती क्षारक SO3 - 2 आयन से अपक्रिया कर H+S और दूसरे ब्रैकेट में SO3 - 2 आयन अर्थात HSO3- बनाता है। यह एक स्थायी स्पीशीज है जो HSAB सिद्धांत के प्रतिकूल यानी कि कठोर अम्ल प्लस मृदुल क्षारक है। SO3 - 2 आयन प्लस HF से क्रिया कराते हैं तो HSO3- आयन प्लस F- आयन या SO3 - 2 आयन प्लस H+ आयन F- आयन से क्रिया कराते हैं तो एक ब्रैकेट में H+ आयन और दूसरे ब्रैकेट में आपके SO3 - 2 आयन प्लस F- आयन देता है, जो इसको सिद्धांत के प्रतिकूल यानी कि उल्टा है। नंबर नेक्स्ट, यह एक सामान्य सिद्धांत है जिसमें कठोर या मृदुता के मापन का कोई मात्रात्मक पैमाना नहीं है। नंबर थर्ड, HSAB सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित अपक्रिया CH3 + H2 से क्रिया कराते हैं तो CH4 मेथिन बनता है और आपके एक हाइड्रोजन आयन बनता है। संपन्न होनी चाहिए क्योंकि इसमें मृदु CH3+ आयन -H अन्योन क्रिया है, किंतु यह अपक्रिया संपन्न नहीं होती है क्योंकि इसमें प्रतिकूल एंट्रोपी परिवर्तन +359 किलो जूल प्रति मोल निहित है। इसका कारण यह माना जाता है कि CH3+ आयन धनात्मक की अपेक्षा प्रोटॉन H+ आयन की अम्लीय अधिक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है।